साथियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 त्रिकोणमिति फलन का आज प्रश्न संख्या 1 से जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 ये त्रिकोणमिति फलन है बच्चों। ये सारा जो है हमारा क्या है, फॉर्मूले पे ही आधारित है। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद जरूर करने हैं बच्चों, और याद रटने नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, उसका कंसेप्ट आना चाहिए, उसके बाद जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। क्या है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो प्रश्न संख्या 5 जो हमें दिया है वो है बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस 10 स्क्वायर पाई/4। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड हमें है बच्चों बराबर -1/2। ये हमें प्रूव करने हैं, यानी सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो आपको जो है बेसिक फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसको ले लेते हैं, और ये जो हमारे कोण है बच्चों ये रेडियन में दिए हैं, हमें जो है इस डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर पाई/6, यानी पाई हमारा कितना होता है बच्चों, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी तो 180 में अगर 6 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर, और 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर पाई/4, यानी 180 को 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो है जो हमारे टेबल है, ठीक है, जो हमारे डिग्री के मान होते हैं वो याद होने चाहिए 0 से 90 तक, सारे त्रिकोणमिति फलन के। तो देखो बच्चों साइन 30 कितना होता है, 1/2 को। और अगर आपको याद नहीं है तो इसको निकालने का ट्रिक मैंने आपको बता चुका हूँ कक्षा 10वीं में भी, फिर भी एक बार और बता दूंगा मैं आपको, वीडियो कंप्लीट देखना, मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, निकालने की ट्रिक। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर साइन यानी साइन डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, यानी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर देंगे बच्चों, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 60, यानी कॉस 60 होता है हमारा 1/2, और इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी वर्ग कर देंगे बच्चों। ठीक है, और माइनस 10 45 होता है 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब स्क्वायर है पूरे का, तो ये हर और अंश और हर दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस इसी तरीके से 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर हमारा 1 होता है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4। ठीक, तो 1 + 1 माइनस 1 का भाग 4 बार जाएगा, तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी माइनस 4 में से प्लस के 2 अगर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2/4। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, तो कितना हो गया बच्चों -1/2। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। आगे लिखेंगे बच्चों इतिसिधम। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 1। ठीक, अब करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2 हल। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से,
2 sin² π/6। ठीक है, रेडियन में कौन दिया है उसको हमें डिग्री में जो है क्या करना है, चेंज करना है। प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6। ठीक है, 7π/6 को आप अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 210 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पाई में अगर 6 का भाग देंगे तो 30 एक 210, तो 210 जो डिग्री है उसका हमें मान ज्ञात नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसको ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में। ठीक है, 7π को हम क्या लिख सकते हैं, 6π और 1π, तो कितना हो जाएगा 7π। ठीक है, तो ध्यान देना और बिल्कुल आसान से सवाल है। आगे बच्चों cos² π/3, इसको प्रूव करना है बच्चों हमें 3/2 के बराबर। ठीक है, तो देखना यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इसको दोबारा से लिखना है आपको, लेकिन मैं दोबारा इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि टाइम का वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा, मान रख लूँगा। तो देखो बच्चों 2 sin² π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 30। ठीक है, एक बार बता दिया कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर, जब ये 210 बड़ा है तो इसको हम क्या करते हैं, पहले छोटे में तोड़ देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर π+π/6 लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6π + 1π कितने हो जाएंगे, 7π। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम। और आगे हमारा cos² π/3 होता है 60। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बच्चों कोसेक π + π/6 क्या होता है कि हमारा जैसे ये चतुर्थांश है। ठीक है, यहाँ पर मैं छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें जो पहला चतुर्थांश होता है ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे होता है हमारा π/2 यानी 90 डिग्री। ठीक, ये होता है हमारा 270 डिग्री और ये होता है 180 डिग्री। ठीक, और ये यहाँ पे फिर 360। ठीक है, तो ये चतुर्थांश मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले परिचय वाले में बता चुका हूँ। अब देखो बच्चों इसका जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, ऑल। ठीक है, स्कूल टू कॉलेज, यानी बच्चों देखो ऑल मीन्स सारे जो भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हमारे कौन कौन से हैं, 6 होते हैं। ठीक है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, 100 से हो गया बच्चों साइन, और इसका जो अपोजिट होता है कोसेक, तो ये क्या होता है, ये सेकंड में पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड में टेन और कॉट, जो फलन है उसका जो अपोजिट वाला है वो भी प्लस होते हैं। ठीक है, जो हमारा चौथा चतुर्थांश है इसमें कॉस और सेक, ये क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो और फलन होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों पाई प्लस, यानी पाई कहाँ पे हमारा, देखो बच्चों पाई होता है 180 डिग्री, तो पाई प्लस के लिए हमारे कैसे, इस साइड में जाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस के लिए क्या होगा, इधर को। ठीक, तो ये प्लस है, तो देखो बच्चों पाई + π/6 यानी पाई प्लस यानी इस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा 10 और कॉट प्लस होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो पाई + π/6। ठीक, और 180 और 0 पे क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं फलन। बाकी 90 और 270 पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चेंज होते हैं मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin² 30 प्लस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, और पाई + π/6, तो यहाँ पे पाई प्लस यानी इसमें पाई वाले में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर और π/6। ठीक है, लेकिन माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है
तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा हो जाएगा। यानी ये हमारे अभी क्या है यहाँ पे, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए। तो देखो बच्चों, ये हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्या हमारा कोस स्क्वायर 60, ठीक है। यहाँ पे देखो पाई बटे 6, यानी पाई बटे 6 कितना होता है बच्चों, पाई बटे 6 होता है 30 डिग्री, पाई बटे 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक, ठीक है, स्क्वायर 30, ठीक। और आगे माइनस को फिलहाल हम बाहर नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ हमारा अपना आप को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर नहीं होता तो हम माइनस प्लस के क्या कर ले, आपस में गुणा कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो ये गुणा होता है स्क्वायर 60। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी डिग्री है इनकी हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 30 होता है 1/2 और उसका कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बच्चों प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये माइनस है, कोसेक 30 का मान कितना होता है, माइनस लिख देंगे, और कोसेक 30 होता है यानी साइन 30 का उल्टा यानी 2, ठीक है। साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक उसका अपोजिट होता है यानी 2/1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसको गुणा करना है कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2, और इसका भी कर देंगे स्क्वायर क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर में है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 गुणा 1 का वर्ग 1/4, ठीक है, प्लस माइनस 2 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होता है 4, और उसको गुणा कर देंगे 1/4 क्योंकि 1/2 का वर्ग करना 1/4, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और ये 2/4 यानी 1 2, तो 1/2 प्लस 1, ठीक है बच्चों। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 यानी 3/2, ठीक है। जोड़ना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, 11वीं में पढ़ते हो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, और इसी के साथ हम लिख दें हैंस प्रूव्ड, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 भी हो जाता हमारा कंप्लीट। बहुत आसान से सवाल है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने, और फॉर्मूले कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कहीं पे आप लोग भूल जाएंगे तो उसका ट्रिक हो तो आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों हमारे पास, कोट स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कोसेक 5 पाई बटे 6, ठीक है। जब कभी ऐसा इस फॉर्म में हमारे कोण दिया हो रेडियन में, ठीक है, और इस तरीके से जो कि हमारा क्या है 360 या जिसका मान 90 से बड़ा होगा, क्योंकि 90 से बड़े के मान हमें जो है मालूम नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से तोड़ देते हैं ताकि ये कितना 5 पाई बटे 6 के बराबर हो, ओके, प्लस 310 स्क्वायर पाई बटे 6, और ये होना चाहिए 6 के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हल भी लिखना आप, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट इसको क्या कर देता हूँ बच्चों, चलो एक बार में लिख देता हूँ, कोट स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कोसेक 5 पाई को हम 6 पाई ऋण 1 पाई, तो 5 पाई होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे यानी पाई माइनस पाई बटे 6, इसको करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, और उसमें से 1 घटा देंगे तो 5 पाई, यानी 6 पाई माइनस 5 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे हम चेंज, और प्लस 310 स्क्वायर पाई बटे 6। अब देखो बच्चों, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था आपको कि कोसेक पाई माइनस, यानी पाई माइनस है तो ऊपर किस दिशा में, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको,
ठीक है, चतुर्थांश वाली बात करता हूँ। देखो बच्चों, पाई कहाँ पे होता है हमारा 180 डिग्री, और पाई माइनस यानी इस दिशा में, ठीक है, तो कहाँ पे होगा पाई माइनस पाई बटे 6, इस वाले चतुर्थांश में होगा। यहाँ पे साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है यानी प्लस के हैं, तो यहाँ साइन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ गए आप, इसको ध्यान रखना बच्चों आपको। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बराबर कोट स्क्वायर पाई बटे 6 होते हैं 30 डिग्री, ठीक है, डिग्री में चेंज कर दिया इसको, प्लस कोसेक पाई माइनस पाई बटे 6 क्या होता है हमारा कोसेक पाई बटे 6, क्योंकि क्या है दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक। और पाई और जीरो पे क्या कहा मैंने, चेंज नहीं होता है फलन, ठीक है, और कहाँ पे चेंज होता है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से, ठीक है बच्चों, यानी 90 और 270 पे जो है चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों कोसेक पाई बटे 6 हो गया, और पाई बटे 6 को क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट क्या कर दूँ मैं 30 कर दूँ, ठीक है, प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बटे 6 यानी फिर 30, पाई बटे 6 को डिग्री में चेंज कर दिया तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि पाई 180 होता है, 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 ही होता है, ध्यान रखना, कहीं आप सोचेंगे कहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनका मान रख देंगे, कोट 30 10 30 होता है 1/√3, तो कोट 30 हो जाएगा हमारा डायरेक्ट √3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक है, प्लस कोसेक 30 यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस 3 10 30 कितना होता है 1/√3, और इसका कर देंगे वर्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्ग है। बस यहाँ तक हो गया बच्चों, यहाँ से आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 4 2 6 यानी 2 दूना 4, ठीक है, और प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो √3 का तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा, नहीं रुको ये क्यों हो गया, इससे 6 होना चाहिए ना यहाँ, तो कोसेक पाई बटे 6, तो पाई बटे 6 कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये गलत कर गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। इसी चीज़ को देखना आप, बिल्कुल एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी में तब्दील हो जाती है, ठीक है, क्यों यहाँ स्क्वायर नहीं दिया था, मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया था, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। आगे देखो बच्चों प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 हमें दिया है कि 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, और 3 पाई बटे 4, ठीक, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 4, ठीक है। जो पाई बटे 4 है इस तरीके से तो हम डायरेक्ट उसको चेंज कर देंगे डिग्री में, ठीक है, रेडियन में दिया होता है, लेकिन जो 3 पाई है यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे 3 पाई कैसे होगा, तो 3 पाई देखो बच्चों कैसे होगा पाई ऋण पाई बटे 4, तो 4 यहाँ पे 1 होता है, एलसीएम लेंगे 4, तो 4 पाई ऋण पाई यानी 3 पाई, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे बच्चों। तो ये हो गया यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 4, ठीक है, और आगे क्या है प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3, इसको प्रूव करना हमने 10 के बराबर, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखना बच्चों ध्यान से, क्या लिखेंगे सबसे पहले बायां पक्ष, ठीक है, क्या है बच्चों 2 और साइन स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, 3 पाई बटे 4 को मैंने कैसे बताया
पाई ऋण पाई बटे 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, और स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बटे 4 को हम डायरेक्ट लिख देंगे तो ये होता है 45 डिग्री, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3 कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये तो डिग्री में चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, पाई माइनस। ठीक है, यानी पाई 180 से छोटा है, तो 180 वाले पे क्या होता है, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो फलन हमारा साइन ही रहेगा क्योंकि 180 है। ठीक है, 90 और 270 पे चेंज होता है। ठीक, 90 और 270 पे क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। तो देखो अब क्या करेंगे हम आगे, 2 साइन, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट में है तो यहाँ पे ये प्लस का ही होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बटे 4, क्योंकि सेकंड वाले चतुर्थांश में हमारा साइन और कोसिक प्लस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक बार लिख देते हैं क्योंकि इकट्ठे मान रख देंगे, फिर 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर 60। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको भी अगर तब्दील कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और साइन 45 कितना होता है ये आपको आना चाहिए बच्चों। तो साइन 45 होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन 45 का मान रखेंगे तो 1/√2 और उसका कर देंगे वर्ग, क्योंकि हमें वर्ग दिया है। ठीक है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 cos 45 भी होता है 1/√2 और उसका भी कर देंगे हम वर्ग, क्योंकि वर्ग दिया है। ठीक, और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे बच्चों, 2 को कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। यहाँ तक तो आपको समझना आता है, लेकिन चलो कोई नहीं, हमने डायरेक्ट क्या किया, मान रख दिया उनका, और प्लस 2 सेक 60, सेक 60 यानी कोस 60 का अपोजिट उल्टा, तो कोस 60 का मान कितना होता है बच्चों 1/2 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखो बच्चों, √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 होगा, यहाँ पे भी √2 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और प्लस 2 का वर्ग 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 10। और यही हमारा क्या है बच्चों राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आगे हम इसको लिख देंगे इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा प्रश्न संख्या 4 हो गया। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे इस वाले एक्सरसाइज का, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या हो जाएगा बच्चों ये 5, और एक्सरसाइज कौन सी होगी ये 3.3। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, नए फॉर्मूले यूज करेंगे, लेकिन मैं फॉर्मूले भी आपको साथ के साथ बताता हूँ। ठीक है, प्रश्न 5 है कि मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मान ज्ञात करना है बच्चों, इससे पहले हम सिद्ध कर रहे थे और यहाँ पे मान निकालना है। ठीक है, सपोज हमारे पास साइन 75 डिग्री दे रखा है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो साइन 75 डिग्री का मान बच्चों नहीं है हमारे सारणी में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिनका हमें मान पता हो। ठीक है, जिनकी वैल्यू हमें पता हो। देखो 75 को हम क्या लिख सकते हैं 45 + 30 या 30 + 45, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपकी मर्जी की, आप इसको कैसे भी लिखो।
30 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 प्लस 45। तो देखो बच्चों कितना हो गया। और इसमें अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन ए, सपोज हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना। ठीक है, मैं साथ साथ क्या है प्रश्न के साथ साथ फॉर्मूला बताऊंगा, तो आपको फॉर्मूले भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद करना है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास, साइन के, कॉस के, टेन के। ठीक है, तो सब आपको याद होना चाहिए। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे फॉर्मूले लिख दूंगा। फॉर्मूला याद करना आपका काम है। ठीक है बच्चों, देखो ए की जगह पे हम 30 रखेंगे, बी की जगह पे 45 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए यानी साइन 30 कॉस बी कॉस 45। ठीक है, बी की जगह पे क्या रख देंगे 45 प्लस कॉस ए यानी कॉस 30 साइन बी का मतलब क्या हो गया साइन 45। ठीक है, कितना आसान सा है। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट 30 की भी मान हम जानते हैं, 45 के भी जानते हैं। ठीक है, 0 से 90 तक जानते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब इनका मान रख देंगे बच्चों। यानी साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 होता है √3/2 और गुणा साइन 45 1/√2। इस तरीके से मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, मान हमें मालूम होना चाहिए, उसका ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, फिर भी मैं अभी बता दूंगा कि ट्रिक कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो पूरी वॉच करना, सब बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, तो 1/2√2 प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे √3 को, तो √3/2√2 सेम है हमारा जो लॉस वो है हर। ठीक है, तो इसके लिए एलसीएम ले लेंगे 1, 2√2। ठीक, और ऊपर क्या है बच्चों √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मान। ठीक है, यही हमें क्या निकालना था। ओके, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5 का पहला भाग। अब इसका एक भाग है बच्चों दूसरा। ठीक है, क्या है वो 10, 15। अब देखो बच्चों 15 डिग्री भी हमें पता नहीं है, लेकिन 15 के लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई 45 ऋण 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 60 ऋण 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर बात है, आप कोई भी लिखेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 60 और 45 वाला लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि 60 और 45 का मान आसान है। आसान तो सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप कोई सा भी मान रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा 10, 60 ऋण 45। ठीक है, सपोज ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए ऋण बी। मानते हैं इस बात को। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे मैं फॉर्मूले भी इस तरीके से आपको बताता रहूँगा बच्चों। तो 10a - b बराबर क्या होता है 10a प्लस। ठीक है, अगर इधर माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10b। ठीक है, और इसका जो बट्टे में हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 10a 10b। ठीक है, इस चीज़ को मानते हैं। देखना बच्चों क्या हो गया माइनस हो गया। अगर माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, प्लस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और नीचे उसका उल्टा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद करने का तरीका बता दिया, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए के जगह पर हम ए का मान रखेंगे, बी के जगह पे बी का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 10a यानी 10 60। ठीक है, माइनस 10b 10 और 45। इस तरीके से करना है बट्टे 1 + 10a। ए कितना है 60, तो वहाँ पे लिख देंगे 10 60
10b यानी 1045। ठीक है, इस तरीके से। अब बस हमें पता है 60 का भी हम मान हम जानते हैं, 45 का भी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मान को रख देंगे। 10 7 होता है √3 यानी वर्गमूल 3 √3 माइनस 10 45 1। इस तरीके से 1 प्लस 10 60 कितना होता है बच्चों? √3 और 10 45 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऊपर हमारा √3 माइनस 1 है, यानी √3 पहले है, 1 क्या है? बाद में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसका रैशनलाइज करेंगे यानी प्रमेयकरण करेंगे, तो हमें क्या करते हैं, जब रूट को हम क्या करते हैं नीचे से हटाते हैं हर से, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके अपोजिट से गुणा करते हैं। यानी कि हम √3 को पहले भी लिख सकते हैं, 1 को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, √3 पहले क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास √3 पहले है। ठीक है, तो यहाँ भी √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब प्रमेयकरण करेंगे तो क्या करते हैं, जो इसका अपोजिट साइन होता है, ठीक है, उल्टा साइन होता है, प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस होता है तो प्लस से गुणा करते हैं। प्रमेयकरण के लिए इस तरीके से करते हैं। ठीक है, यानी तो इसकी माइनस से करेंगे तो √3 माइनस 1 और सेम उसी चीज़ से नीचे √3 माइनस 1 क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ये क्या हो जाता है, a² ऋण b²। ठीक है, वहाँ से हमारा वर्गमूल हट जाएगा। तो देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, सेम है, तो इसके लिए तो करेंगे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम साइन है। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर ऋण 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला जानते होंगे आप, a ऋण b और a धन b क्या होता है, a² ऋण b²। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में लिखना है, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले तो आपको हाई स्कूल से ही आते होंगे, अपन को आते हैं। ठीक है, जो भी है। अब देखिए बच्चों, इसका अगर हम होल स्क्वायर खोल देंगे तो a प्लस माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab बट्टे 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और ऋण 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, √3 का वर्ग होता है 3, 1 का होता है 1, तो 3 1 हो जाएगा 4 और ऋण 2 √3 बट्टे 2। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 ऋण √3 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2 ऋण √3 और यही हो जाएगा हमारा मान। इसी के साथ बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 5 भी हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि अपन को पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। तो अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।